फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एग्जाम प्लेटफॉर्म में। तो आज हम लोग एसएससी जीडी का सेट प्रैक्टिस देखेंगे। ये आपका जो है प्रीवियस ईयर का पेपर है जो 21 फरवरी शिफ्ट 1 में पूछा गया था। तो आज हम लोग हिंदी के टोटल 20 क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म पे नए हैं तो आप लोग एग्जाम प्लेटफॉर्म को जरूर सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित वाक्य में उस वाक्यांश को पहचानिए जिसमें मात्राओं से संबंधित अशुद्धियां हैं। यदि कोई गलती नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है का चुनाव कीजिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, प्रकृति और मनुष्य का संबंध ऐतिहासिक दृष्टि से काफी बाद में शुरू हुआ, क्योंकि प्रकृति पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। तो इस पूरे वाक्यांश में आपको बताना है कि अशुद्धि कहाँ पे है। तो देखिए, जब हम लोग लास्ट में वाक्यांश को पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे मनुष्य लिखा गया है। तो क्या मनुष्य इस तरह से लिखा जाता है, कभी देखे हैं? नहीं। तो मनुष्य देखिए यहाँ पे एक बार लिखा गया है, तो इस तरह से मनुष्य लिखा जाता है। मनुष्य इस तरह से लिखा जाता है, तो इस तरह से मनुष्य लिखा जाता है। बट यहाँ पे देखिए मनुष्य इस तरह से कुछ लिखा गया। कहने का अर्थ हुआ कि मनुष्य वाला जो देखेंगे हम लोग किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 4 में हम लोग जैसे देख रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। पहले को थी, मनुष्य बाद में आई। तो मनुष्य का हिज्जा जो है यहाँ पे बिल्कुल ही त्रुटि है, यानी कि अशुद्धि है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन है आपका, जो अंडरलाइन शब्द है उसका सही रूप आपको बताना है, इसका सही वर्तनी क्या होगा। जैसे क्वेश्चन है, आपसे मिलना तो मेरा सौभाग्य है। तो यहाँ पे सौभाग्य में देखिए अंडरलाइन है, रेखांकित है। तो यहाँ पे सौभाग्य हम लोग कैसे लिखेंगे? सौभाग्य कुछ हम लोग इस तरह से लिखते हैं, सौभाग्य इस तरह से हम लोग सौभाग्य लिखते हैं। तो देखते हैं कि इस तरह का सौभाग्य किस ऑप्शन में है। तो आपका ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सौभाग्य। तो इस तरह का जो है इसमें बिल्कुल ही शुद्ध है, यानी कि किसी भी प्रकार का त्रुटि नहीं है। तो सही वर्तनी पूछ रहा था सौभाग्य का, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है किताबी कीड़ा। तो यहाँ पे मुहावरे का सही अर्थ बताना है। किताबी कीड़ा मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा? किताबी कीड़ा क्या होता है? जो व्यक्ति हमेशा किताब से जो है चिपका रहे, किताब से ही पढ़े, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? किताबी कीड़ा। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। हर समय पढ़ाई में लगे रहने वाले को हम लोग क्या बोलेंगे? किताबी कीड़ा। उसके बाद देखिए आपका है, रेखांकित शब्द का तत्भव आपको बताना है। रेखांकित शब्द का तत्भव बताना है। गोस्वामी जी को बुला लाओ। तो गोस्वामी जी का सही तत्भव क्या होगा? गुण, गाहक, गागर, गुसाई। तो हम लोग मान के चलिए कि हम लोग तत्भव किसे कहते हैं नहीं जानते हैं, तो हम लोग को डायरेक्ट इसका जो है सिंपल फंडा क्या है, तो गोस्वामी जैसा वर्ड देखेंगे कि चारों ऑप्शन में जो उससे मिलता जुलता जो है कौन सा वर्ड आपको दिख रहा है। जैसे गुण, गाहक, गागर, गुसाई है, तो उससे जो है गुसाई यानी कि गोस्वामी से जैसे मिलता जुलता आपका ऑप्शन नंबर 4 में गुसाई है। तो गोस्वामी का तत्भव क्या हो जाएगा? गुसाई। तो हम लोग उससे जो रिलेट कर दिए उसके समान कौन सा वर्ड दिख रहा है, तो गुसाई आपका समान उसके जैसा दिख रहा है। तो गुसाई जी को बुला लाओ, यानी कि गोस्वामी का सही आपका यदि सही तत्भव यदि आपसे पूछा जाए तो गुसाई हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। 5 नंबर क्वेश्चन है, रेखांकित शब्द का विलोम आपको बताना है। तो जीवन दान का विलोम क्या हो जाएगा? जीवन, कटुकरण, जीवात्म, मृत्युदंड। तो आपका बिल्कुल सिंपल सा है, मृत्युदंड आपका हो जाएगा। तो जीवन दान का उल्टा क्या हो जाएगा? मृत्युदंड। उसके बाद फिर आपका जो है जो रेखांकित शब्द है उसका विलोम आपको बताना है। तो अलगाववाद का विलोम क्या होता है? अलगाववाद मतलब क्या होता है कि अलग होना, जुदा होना। तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा? एक होना, उसका मिलना, यानी कि एकीकरण आपका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। तो अलगाववाद का जो है अपोजिट क्या हो जाएगा? अलगाववाद का अपोजिट आपका एकीकरण, ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसके बाद देखिए, देशज विदेशज शब्द का चयन करके रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। क्या डैश इतनी दौलत का जब वो अपने माता पिता को नहीं पूछता? इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक कौन सा होगा आपको भरना है। तो दावत, फायदा, जवाब, जनाब। तो एक बार चलिए हम लोग जो है दावत लेके चलते हैं। क्या दावत इतनी दौलत का जब वो अपने माता पिता को ही नहीं पूछता? क्या यहाँ पे दावत आपका सटीक लग रहा? बिल्कुल नहीं लग रहा। उसके बाद दूसरों में आपका फायदा,
क्या फायदा इतनी दौलत का जब वो अपने माता पिता को ही नहीं पूछता। बिल्कुल सटीक बैठ रहा, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फायदा आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो फायदा ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर है। उसके बाद है क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही। तो इन चारों ऑप्शन में हम लोग ऑप्शन से ही इसका आंसर हम लोग कर लेंगे। क्या हुआ है तुम्हें, तुम्हारी वह डैश अब नहीं रही। तो यहाँ पे जैसे हम लोग ऑप्शन नंबर 3 को देखेंगे, चमक, क्या लिखा हुआ, चमक। तो देखिए क्या हुआ तुम्हें, तुम्हारी वह चमक अब नहीं रही। तो ऑप्शन नंबर 3 यानी कि चमक आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का उचित अर्थ वाले है। जैसे पासा पलटना, तो पासा पलटना का सही अर्थ आपको बताना है। पासा पलटना हम लोग आम भाषा में भी इसे जो है मतलब कि बोलचाल की भाषा में भी यूज करते हैं। पासा पलट जाना मतलब उसका जो स्थिति है वह स्थिति जो है डायरेक्ट विपरीत हो जाना, उलट जाना, कुछ न अच्छा हो जाना या कुछ खराब हो जाना। तो पासा पलटना इसका सही अर्थ होगा स्थिति उलट जाना, जो अभी प्रेजेंट टाइम में उसका स्थिति है उससे मतलब कि विपरीत हो जाना। अच्छा है तो खराब हो गया, खराब है तो अच्छा हो गया, यानी कि स्थिति पलट जाना। गरीब था कोई व्यक्ति वह अमीर हो गया, या कोई व्यक्ति बहुत अमीर था वह गरीब हो गया, यानी कि उसका पासा ही पलट गया। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, स्थिति उलट जाना। उसके बाद है निशा का पर्यायवाची आपको बताना है कि निशा को और हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं। जैसे शुद्ध है, दंत है, खेद है, रात्रि है। तो बहुत ही आसान है, तो निशा का पर्यायवाची रात्रि हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। उसके बाद है क्या खत्म होने के बाद हमें संतोष की सांस लिया, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिया। तो यहाँ पे सही आपका जो है, जो रेखांकित शब्द के लिए जो है आपको जो है सही शब्दों वाले विकल्प का चयन करना है। तो इन चारों ऑप्शन में हम लोग देखेंगे कि इसका सही रूप क्या होगा। जैसे फर्स्ट ऑप्शन को देखते हैं, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली। तो ये बिल्कुल सही लग रहा। उसके बाद भी हम लोग और ऑप्शन को देखते हैं, जैसे काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लाओ, ये तो गलत हो जाएगा। परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि त्रुटि है। तो त्रुटि है तो हमको कहीं खोजना है कि मतलब कि किसी ऑप्शन में तो जरूर है, तो इसीलिए ये भी आपका गलत हो जाएगा। उसके बाद देखिए 4 नंबर पे क्या है, काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस लिए। इसमें लिए है और इसमें ली है, तो सबसे सटीक कौन सा, ऑप्शन नंबर 1 है। मतलब काम खत्म होने के बाद हमने संतोष की सांस ली, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। उसके बाद है अटल। अटल का पर्यायवाची क्या होगा, सिंपल है। अटल मतलब होता है किसी भी चीज पर अडिग रहना, मतलब कि आपका ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अडिग। तो ऑप्शन नंबर 1 अटल का पर्यायवाची यानी कि दूसरा नाम अडिग है। उसके बाद है जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे क्या कहेंगे। इस पूरे वाक्यांश के लिए एक शब्द का आपको चुनाव करना है। जो बाह्य संसार के ज्ञान से अनभिज्ञ हो उसे आलोक के आप बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की डैश सदैव बनी रहेगी। तो मान लीजिए कि आपके परिवार से कोई व्यक्ति चले जाता है तो सदैव उसका क्या बना हुआ रहता, उसका कमी बना हुआ रहता है। तो यहाँ पे राइट आंसर इन चारों ऑप्शन में से क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो परिवार से उस व्यक्ति के चले जाने की कमी सदैव बनी रहेगी, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर है। उसके बाद है जिसकी कोई उपमा ना हो, तो उसके लिए सार्थक शब्द आपको बताना है। तो जिसकी कोई उपमा ना हो उसे अनुपम बोलेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अनुपम। उसके बाद है आपका, तो यहाँ पे गद्यांश आता है, तो हम लोग गद्यांश को नहीं पढ़ेंगे, बट हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन से ही गद्यांश को हम लोग पूरा कर लेंगे और उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा हम लोग सॉल्व कर लेंगे। देखिए क्वेश्चन है, जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक डैश का अनुभव कराते हैं। तो इन चारों ऑप्शन में क्या आ जाएगा, तो जोखिम वाले कार्य या रोमांचकारी कार्य किसी उत्साहवर्धक गतिविधि का अनुभव कराते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सटीक हो जाएगा, गतिविधि आ जाएगा। उसके बाद है सेकंड नंबर जो गद्यांश का क्वेश्चन है, इसका परिणाम सकारात्मक होता है जो हमें कुछ लाभ देता है और इसके डैश प्रभाव नुकसान और
हानि पहुंचाते हैं। सिंपल है, जो सकारात्मक होता है उसका लाभ मिलता है और जो नकारात्मक होगा उसका हम लोगों को हानि पहुंचाता है या नुकसान होता है। तो क्या हो जाएगा, नकारात्मक हो जाएगा। सकारात्मक से जब हमें लाभ मिलता है तो नकारात्मक प्रभाव क्या देगा, हमें हानि देगा, नुकसान देगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। उसके बाद है 18 नंबर पे आपका, यद्यपि साहसिक लोग कभी भी डैश के बारे में नहीं सोचते हैं और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। जो साहसी व्यक्ति होते हैं वे कभी भी अपने कार्यों के बारे में यानी कि परिणाम के बारे में वो व्यक्ति कभी भी नहीं सोचता है। वो क्या करता है, निरंतर अपने कार्यों को करते रहता है। तो यही पे यहाँ लिखा गया है कि यद्यपि साहसिक लोग कभी भी परिणाम के बारे में नहीं सोचते और अपने साहसिक कार्यों को निरंतर करते रहते हैं। तो परिणाम आपका खाली जगह पे आ जाएगा। उसके बाद देखिए 19 नंबर क्वेश्चन है आपका, इस तरह की गतिविधियां डैश और साहस से भरी होती है जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाले होती है। डर, प्रकृति, नियम, उत्साह। तो यहाँ पे सही जवाब क्या आ जाएगा, उत्साह हो जाएगा। यानी कि इस तरह की गतिविधियां उत्साह और साहस से भरी होती है जिनकी प्रकृति साहस और जोखिम वाली होती है। ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आपका लास्ट क्वेश्चन है, रोमांचकारी कार्य अनुभवकारी गतिविधियों का समूह होता है जो उन्हें कुछ अस्वाभाविक डैश देते हैं। तो अस्वाभाविक क्या देता, अनुभव देता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज आप लोग कमेंट पे जरूर बताएंगे और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो प्लीज आप लोग सब्सक्राइब भी कर लीजिए।